नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम याद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख जैसे अध्यक्ष, महासचिव, चेयरमैन आदि। दोस्तों, इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार है। अब न्याय पोल जुगाड़ से होगा। अब न्याय पोल जुगाड़ से होगा। दोस्तों, मतलब ये है जो हम न्याय करेंगे वो पोल से करेंगे, यानी कि सर्वे करेंगे, जैसे कि न्यूज़ चैनल में होता है। ठीक है दोस्तों, पहला टर्म लेते हैं अब न्याय। दोस्तों, अब न्याय को दो भागों में बांट सकते हैं। अब प्लस न्याय। अब का मतलब है दोस्तों अब्दुल कावी यूसुफ, जो कि एक अध्यक्ष हैं, और न्याय का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों, व्याख्या ये बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अब्दुल कावी यूसुफ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों हेग यानी कि नीदरलैंड में है। दोस्तों, इनके अध्यक्ष का नाम अभी अभी हमने ट्रिक से याद किया था, अब्दुल कावी यूसुफ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला टर्म है पोल जुगाड़। दोस्तों, पोल जुगाड़ को दो भागों में बांट सकते हैं, पोल प्लस जुगाड़। दोस्तों, पोल का मतलब होगा इंटरपोल, जो कि एक संगठन है, और जुगाड़ का मतलब है दोस्तों जुर्गेन स्टॉक, जो कि महासचिव का नाम है। दोस्तों, व्याख्या बनेगी, इंटरपोल के जो महासचिव है उनका नाम है जुर्गेन स्टॉक। दोस्तों, अब इंटरपोल को थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन यानी कि फ्रांस में है। दोस्तों, इनके महासचिव का नाम जुर्गेन स्टॉक है, जिसको हमने अभी अभी ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, आज ही हमारी ट्रिक समाप्त होती है। अब चलते हैं हम अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 इस प्रकार है, साला एनडीटीवी पर राफेल मारो। साला एनडीटीवी पर राफेल मारो। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो सपोर्ट करते हैं। एनडीटीवी में बीजेपी की तो बुराई की जाती है। यदि कोई बीजेपी का समर्थक एनडीटीवी देखता होगा तो उसके मुंह से क्या निकलता होगा? साला एनडीटीवी पर राफेल मारो। दोस्तों, ये ट्रिक है। अब देखते हैं इससे हमें क्या क्या याद हो सकता है। दोस्तों, पहला टर्म लेते हैं साला। दोस्तों, साला में जो सा है तो सा का मतलब हम निकालेंगे सार्क। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों साला का दूसरा मतलब भी निकल सकता है, वो है असाला, यानी कि असाला रूवान बेराकून, जो कि एक महासचिव का नाम है। दोस्तों, व्याख्या बनेगी, सार्क जो संगठन है उनके महासचिव का नाम है असाला रूवान बेराकून। ठीक है दोस्तों, अब हम सार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों, इनके महासचिव को अभी अभी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है, असाला रूबान बेराकून। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला टर्म है एनडीटीवी। दोस्तों, एनडीटीवी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एनडी प्लस टी प्लस बी। ठीक है दोस्तों, एनडी का मतलब होगा एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, और टी का मतलब होगा ट्राइजो, यानी कि मार्केसी प्राडो ट्राइजो, जो कि अध्यक्ष हैं। दोस्तों, व्याख्या बनेगी, एनडीबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्केसी प्राडो ट्राइजो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। दोस्तों, इसकी स्थापना ब्रिक्स ने की है और इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई है। दोस्तों, मुख्यालय संघाई यानी चीन में है और अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो है, जिनको अभी अभी हमने ट्रिक से याद किया है। दोस्तों, पहले अध्यक्ष को भी आपको याद रखना है, केवी कॉमन। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है पर राफेल मारो। दोस्तों, पर राफेल मारो को 2 भागों में बांट सकते हैं, पर प्लस राफेल मारो। दोस्तों, पर का मतलब है परमाणु, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। ठीक है दोस्तों, और राफेल मारो का मतलब होगा राफेल मारियानो ग्रासी, जो कि महानिदेशक हैं। दोस्तों, व्याख्या ये बनेगी,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक का नाम है राफेल मारियानो ग्रासी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA दोस्तों, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है और इनके महानिदेशक को अभी अभी हमने ट्रिक्स के माध्यम से याद किया है, राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ट्रिक नंबर 3 समाप्त होती है। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अगली ट्रिक इस प्रकार है, पबजी में गाय शर्म क्यों कर रही है? पबजी में गाय शर्म क्यों कर रही है? दोस्तों, पबजी आप जानते हैं गेम है और इसमें गाय श्रम कर रही है यानी कि मेहनत कर रही है। दोस्तों, पहला टर्म लेते हैं पबजी। दोस्तों, पबजी को 2 भागों में बांट सकते हैं, पब प्लस जी। दोस्तों, पब का मतलब होगा पवन सुखदेव जो कि एक प्रमुख हैं और जी का मतलब जीव यानी कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी कि WWF। दोस्तों, व्याख्या बनेगी WWF के जो प्रमुख हैं उनका नाम है पवन सुखदेव। दोस्तों, अब WWF के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF दोस्तों, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय ग्लांड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, इसके प्रमुख का नाम पवन सुखदेव जो कि अभी अभी हमने ट्रिक से याद किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला टर्म है गाय श्रम। दोस्तों, गाय श्रम को 2 भागों में बांट सकते हैं, गाय प्लस श्रम। गाय का मतलब है गाय राइडर यानी कि महानिदेशक और दोस्तों श्रम का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। दोस्तों, व्याख्या बनती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की जो महानिदेशक हैं उनका नाम है गाय राइडर। ठीक है दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है और इनके महानिदेशक को अभी अभी हमने ट्रिक से याद किया है, गाय राइडर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला टर्म है क्यू कर। क्यू कर को 2 भागों में बांट सकते हैं, क्यू प्लस कर। क्यू का मतलब है क्यू डोग्यो जो कि महानिदेशक हैं और दोस्तों कर का मतलब है कृषि यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। दोस्तों, व्याख्या बनती है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक का नाम है क्यू डोग्यो। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है और महानिदेशक का नाम क्यू डोग्यो जो कि अभी अभी हमने ट्रिक से याद किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।